की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी मैं मजीद तुम्हारे और किसी बहकावे में नहीं आने वाली। और ये जो सब बातें तुम मुझसे कर रहे हो ना, ये उसी लड़की के साथ जाकर करो जिसके साथ तुम होटल में बैठकर खाना खा रही थी। अच्छा हुआ तुमने मेरी बीवी को देख लिया, कम से कम मैं तुमसे वो सारी बातें तो कर सकूं जो मैं तुमसे करना चाहता हूं। मुझे एहसास है कि मैंने उससे मैं तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। शहीर आप घर चले जाएंगे तो अंकल को तसल्ली होगी, वरना अंकल बिला वजह परेशान रहेंगे। लेकिन रायमा, मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? फिर आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं। नहीं बेटा, अब मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, तुम बेफिक्र होके जाओ। और रायमा भी अब बहुत बेहतर हो गई है। प्लीज। लेकिन अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? हम दोनों बहुत सालों से ऐसे ही रहते आ रहे हैं बेटा। आंटी, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। अच्छा, तो आप सुबह होते ही आ जाइएगा, लेकिन फिलहाल अंकल से मिलना बहुत जरूरी है। यार मैं आपको कॉल कर लेता हूँ ना, फोन पे बात कर लूंगा। फोन पे बात करने से क्या होता है शहीद? फोन पे तो मैंने भी उनसे बात की, लेकिन आपकी उनसे मिलने की बात कुछ और है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा जब तुम सो जाओगे, ठीक है? तो समझे मैं सो गई, अब चले जाए। शहीर बेटा, इसकी जिद मान लो, नहीं ये सुकून से रहेगी और नहीं तुम्हें रहने देगी। तुम परेशान ना हो, मैं इसके पास हूँ, बेफिक्र होके जाओ। लेकिन आंटी, अगर मैं घर चला गया तो वहाँ अब्बू मुझसे पूछेंगे कि रामा को क्यों छोड़ा है। अब वहाँ पे मुझे उनका भी ख्याल करना और यहाँ पे इनका भी। तो तुम उन्हें बता देना कि मैं आपको डिटेल बताने आया हूँ, बस बात खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ एक शर्त पे जाऊंगा कि तुम यहाँ पर कोई बेवकूफी, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। जैसा आपको। जैसे मेरा हुक्म, पक्की बात है? तो बस ठीक है, कल रात को तुम मेरे साथ वापस घर जाओ। हाँ, कल जाएगी तुम्हारे साथ। बड़ा प्यार है अपनी बेटी पर, मुझ पे तो प्यार आता ही नहीं आपको। मेरा बच्चा। कैसी लगी तुम्हें मेरी ये सब तैयारियां? अच्छी। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए की है, ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए और तुम्हारी जितनी भी मुझसे नाराजगी है सब दूर हो जाए। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा वसीम, अब प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लो। मैं जानती हूँ मुझसे इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि तुम मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ़ कर दोगे। मैंने तो तुमसे कभी कोई शिकवा किया ही नहीं। शिकवा तुमने कभी किया नहीं, लेकिन तुम्हारा मुंह तुम्हारे चेहरे से नजर आता है। एनीवेज, प्लीज सब पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम्हारी बीवी इतने प्यार से तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है। तुम्हें अपनी बीवी मानने में और अपनी सोच चेंज करने में मुझे जरा सा वक्त लगेगा, और आई थिंक हाँ, तुम्हारे पास इतना वक्त है नहीं। अब वो वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी हर उस आदत को बदल लिया है और हर चीज़ को छोड़ दिया है जिसने मुझे तुमसे दूर किया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ज़रा सा ही वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह। चलो तुम अब जल्दी से चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ। मैंने हमारे लिए डिनर बनाया है, मैं यहीं लेकर आऊँगी, हम यहीं डिनर करेंगे। और फिर जब रायमा आएगी तो उसका भी मैं बिल्कुल इसी तरह इस्तकबाल करूँगी। तुम चेंज कर लो।
बेहतर यही है कि ये पैसे तुम रख लो, क्योंकि इन पैसों की जरूरत तुम्हें मुझसे ज्यादा है। अरबाज, अगर ये पैसे तुमने मुझे ही देने थे तो गुड़िया से मांगे ही क्यों? मैं सोच रहा था ये पैसे मैं किसी और कंपनी में लगा के आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि जब से हमारी फैक्ट्री में आग लगी है तो आगे कुछ काम तो बचा नहीं है। तो ये बात मैं ताया अब्बू को बता नहीं सकता था। तो अब क्या सोचा है तुमने? यार, ये पैसे तुम लगा दो। ताया अब्बू मुझे बता रहे थे कि कुछ नए यूनिट्स पे काम कर रहे हो, तो मैं उन यूनिट्स पे तुम्हारे साथ काम कर लूंगा। बात साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, और तुम्हें ऐसा ही करना होगा, क्योंकि मेरे लिए ये बिजनेस भी ज़रूरी है और गुड़िया से शादी करना भी, और ये दोनों काम इसी तरीके से हो सकते हैं। देखो, तुम वाकई गुड़िया से शादी करना चाहते हो? देखो, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें ये चेक ना देता और ना तुमसे काम मांगता, ये पैसे कब के उड़ा देता और गुड़िया मुझसे कोई सवाल भी ना पूछती। तो तुमने इन पैसों के बारे में अब्बू को बिल्कुल नहीं बताया? चलो, मैं तुम्हें सोच कर जवाब दूंगा। तुम मुझे सोच के जवाब दे देना, जब तक ये चेक अपने पास ही रखो। और नए यूनिट पे जो भी काम होगा तुम मुझे बता देना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस हवाले से ताया अब्बू से भी बात हो चुकी है, अब सिर्फ तुम्हारा अप्रूवल चाहिए। और वैसे भी तुम मेरे बड़े भाई हो। सोच के जवाब देना। कैसी लगी तुम्हें मेरी ये सब तैयारियां? ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए की है, ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए और तुम्हारी जितनी भी मुझसे नाराजगी है सब दूर हो जाए। ये समय में भी मैं ले जाती हूँ? अरे नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी, तुम बस किचन वगैरह देख लो, साफ कर देना, ठीक है? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया है। क्या हुआ वसी, परेशान क्यों? कबीर ने खुदकुशी कर ली है और उसने कहा है कि जब तक तुम्हें बात पता चलेगी वो मर चुका होगा। कैसे दोहरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे, काले अंधेरों में हम सपनों को ढूंढे।
वसी, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती उसके सामने। समिया बेवकूफ वाली बातें मत करो। कबीर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, उस वक्त कोई भी नहीं था उसके पास। वसी, ये उसकी अपनी मर्जी थी, मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। समिया, मर्जी उसकी होगी लेकिन कसूर उसका नहीं है। वो तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है और शायद तुम मुझसे। ये तो मैं ही था जो तुम दोनों के बीच में आ गया। वसी, मैं उससे कोई मोहब्बत नहीं करती है। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने नई जिंदगी शुरू कर ली है। समिया, अगर उसने नई जिंदगी शुरू कर ली होती तो वो कभी हरकत नहीं करता। तो मुझे प्लीज उसका एड्रेस गाइड कर दो। सुनो, मैं अभी भी कह रही हूँ हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए। और मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे उसका एड्रेस गाइड करो प्लीज। वहाँ ना जाने का सवाल पैदा नहीं होता, हम बस वहाँ जा रहे हैं। गॉट इट? अब मुझे बताओ, यहाँ से लेफ्ट लेना है या राइट लेना है? मैंने तो उसकी किसी बात का भी यकीन नहीं किया, लेकिन मुझे हैरत इस बात की कि उसने चेक मुझे दे दिया। इसका मतलब है गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही थी, अरबाज वाकई बदल गया है। नहीं यार, मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से इतना बदल सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। यकीनन इसमें भी उसकी कोई ना कोई चाल होगी। लेकिन वो भी तो ठीक कह रहा है, अगर उसकी कोई चाल होती तो वो आपको पैसे वापस ही क्यों करता? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उसने ये हरकत क्यों की है। आई मीन, इसके पीछे क्या राज है? आपने कहा था कि आप उसकी लालच से उसका इम्तिहान लेंगे, वो तो इस इम्तिहान में भी पास हो गया। तुम्हारा मानना ये है कि उसने ये सब गुड़िया की मोहब्बत में किया है? हो भी सकता है, और मोहब्बत तो किसी को भी बदल देती है। रायमा, ये किसी नहीं, ये अरबाज है। वो अरबाज जिसने आज तक अपने माँ बाप की परवाह नहीं की, अपने माँ बाप से तो मोहब्बत नहीं की, किसी से क्या खाक मोहब्बत करेगा वो? तो क्या इससे किसी और से मोहब्बत नहीं हो सकती? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। आई डोंट थिंक सो। तो फिर आप इसे और आजमा लें। और वैसे भी अंकल ने गुड़िया और अरबाज की शादी तो आगे बढ़ा दी है। हाँ, मैं कुछ ऐसे ही करूंगा, क्योंकि मैं इतनी आसानी से उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं कर सकता। जैसे आपकी मर्जी, बस हमें जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है कि उसे गुड़िया भी कबूल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे बदसन हो जाए और उसे ऐसा लगे कि हम उसके खिलाफ हैं। हाँ, सही कह रही हो। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि गुड़िया हमसे बदसन ना हो जाए। We have to be very careful. खैर, हमें जो करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि अंकल मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। अब जबकि अरबाज ने आपसे और अंकल से काम के हवाले से बात कर ली है, तो वो नहीं चाहेंगे इंतज़ार करें। Exactly, you're right. चलो फिर मैं कल आता हूँ और फिर मिलकर कोई ना कोई राह निकालते हैं इस मामले की। मुझे तो बस गुड़िया की फिक्र है। अगर इस बार भी उसके साथ कोई मसला हो गया तो बहुत बुरा होगा। खुदा हाफिज़। हाय, क्या बताऊं, मैंने तो सोचा था कि इसकी शादी कर दूंगी तो ये सब कुछ भूल भाल जाएगा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मुझसे इस तरह बदला लेगा। मुझे माफ कर दो समिया, मैं तुम्हारी और इसकी, तुम दोनों की मोहब्बत की गुनाहगार हूँ। बस क्या बताऊं, इसकी बीवी अपने मेके गई हुई थी, मैं भी कोई सौदा सल्फ लेने के लिए बाहर निकल गई। जब घर आई तो क्या देखती हूँ कि इसने कुछ खा लिया। अरे परेशानी में जल्दी जल्दी इसके दोस्त को बुलाया, उसके साथ लेके से यहाँ आ गई। बस मेरे बेटा, दुआ करो कि अल्लाह करे मेरा बच्चा बच जाए, ये ठीक हो जाए, फिर मैं ये जो कहेगा ना उसकी हर बात मानूंगी। आंटी, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? कबीर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप ऐसा मत सोचें। बस अब तुमने कह दिया ना ठीक हो जाएगा, तो समझो ठीक हो जाएगा। समिया बेटा, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, बड़ी से बड़ी चीज को जो है ना वो ठीक कर देती है। मेरे खुदाया, ये डॉक्टर भी पता नहीं कहाँ मर गए हैं। भाई जल्दी मुझे बताओ कि अंदर क्या कर रहे हो, तब से मेरे बेटे को लेके गए हुए हो। अल्लाह करे मेरा बच्चा ठीक हो सही। आंटी, उसकी हालत अब खतरे से बाहर, शुक्र है हम वक्त से यहाँ ले आए। या अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा, बड़ी मेहरबानी।
मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। आंटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात, वो मेरा अच्छा दोस्त है। आप मिलना चाहें तो उससे मिल सकती हैं। ठीक है, चलो समिया तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं आंटी, आप जाएं, आप उसको दिखाएं। समिया आप हैं? आपका नाम वो बेहोशी में बार बार ले रहा है। आओ। बस समिया समिया कर रहा है तब से, जब से मैं आई। वो तो मान ही नहीं रहा था। मैंने बहुत जिद करके उसको ये चेक दिया है कि कम से कम उसके तो काम आए, और साथ ही मैंने उससे बिजनेस ज्वाइन करने की भी बात कर ली ताकि मैं तमाम मामला संभाल सकूं। लेकिन आपने जो प्लान किया था उसका क्या होगा? हमारा जो प्लान है उसके बारे में तो हम बाद में भी सोच सकते हैं। फ़िलहाल तायब चाहते हैं कि मैं बिज़नेस में अपना दिमाग लगाऊं और ताकि वो हमारे बारे में कुछ सोच सकें। अंकल ने मुझसे भी इस बारे में बात की थी और वो तो आपको वक्त भी देना चाहते हैं। मैं मज़ीद देर नहीं कर सकता। मेरे प्लान से ज़्यादा ज़रूरी तुम और तुम्हारी खुशी है। आप मेरे लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं, सारी डील होने के बाद आपने मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी अंकल से बोल देती हूँ कि मुझे भी वक्त नहीं चाहिए। नहीं नहीं, फ़िलहाल तुम अभी और तायबू से कुछ नहीं बोलना। वो मैं और अम्मी देख लेंगे उनसे क्या बात करनी है। तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सारी चीज़ों के बाद आपने सारे पैसे शहीर भाई को दे दिए और उनसे नौकरी मांग ली। बस अब शहीर मुझ पर यकीन कर ले। आप फिक्र मत करिए, उन्हें आप पर यकीन आ जाएगा, परेशान मत हो। मेरे लिए मेरे अब्बू और तायबू का बिजनेस तरक्की करे, इससे खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती, चाहे उसमें मुझे कोई नौकरी ही क्यों ना करनी पड़े। तो तुम आ गई। मुझे लगा था तुम नहीं आओ, और ये भी कि अगर तुम नहीं आई तो मैं बचूंगा नहीं। अरे 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 कबीर, कैसी बातें कर रहा है तू बेटा? तुझे अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं है? मुझे मारना चाहता है क्या? अम्मी, मोहब्बत में मरना आसान है लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। और मेरी मोहब्बत तो माजी में दफन हो गई है। अरे तो बेटा तुम्हारे सामने कौन मौजूद है? देखो तो। ये तो सिर्फ ये देखने आई है कि जिंदा हूं या मर गया। कबीर, ऐसी बातें तो मत करो। अपनी अम्मी, अपनी बीवी के बारे में सोचो, उनका इसमें क्या कसूर है? इनको इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? तुम किस बीवी की बात कर रही हो जिसको मेरी परवाह तक नहीं है, जो यहां पे मुझसे मिलने तक नहीं है? कुछ भी हो कबीर, है तो वो तुम्हारी बीवी, सोचना तो है तुम्हें उसके बारे में। मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में। कबीर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और अच्छा है कि तुम भी अपनी जिंदगी और अपनी बीवी पे ध्यान दो। अगर तुम्हें यही सब कुछ कहना था तो फिर यहां पे आई क्यों? घर बैठे मेरी मौत की खबर सुन लेती। और अगर कोई और भी छोटे मोटे काम रिलेटेड टू दिस हो तो मुझसे पूछने, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप बस गो अहेड करवा लीजिएगा। ठीक है सर, काम ऐसा हो जाएगा कि अगर आप खुद भी लोगों को कहेंगे कि फैक्ट्री में आग लगी थी तो वो नहीं मानेंगे।
आगे हमें जल्दी कुछ करना होगा। ताया अब्बू चाहते हैं कि ये शादी रुक जाए और हमें ताया अब्बू को रोकना होगा। शहीर के सामने ताया अब्बू तुम्हारी बात मान लेंगे? क्यों भाई, आप क्यों डर गई थी? और वो वसी जो खुलकर गुस्सा नहीं कर सकता, उसने ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेना था?